जो व्यक्ति आपके मन को काबू कर सकता है वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन बुराई पर गूंगे भी बोल पड़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीते हुए कल को तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुम वर्तमान में अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाले कल को जरूर जागरण करूंगा। आज के जमाने में कोई अपना नहीं होता। लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उनका स्वार्थ होता है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात देख ली है। लोगों को परखने की आदत डालो, क्योंकि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। ऐसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। अकेले रहने का तो मजा ही बहुत अलग है, ना किसी से जरूरत और ना किसी से उम्मीद। सफाई वहाँ देना चाहिए जहाँ एक सुनने वाला और समझने वाला इंसान हो। मेहनत एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे को भी खोल देती है। डाली से गिरते हुए पत्तों ने क्या खूब कहा है कि अगर बोझ बन जाओगे तो तुम्हें अपने ही गिरा देंगे। क्रोध को प्यार से, बुराई को अच्छाई से, स्वार्थी को व्यर्थता से और झूठे व्यक्ति को सच्चाई से जीता जा सकता है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद कुछ नमक के कम दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और क्षण करते हैं तो हमें भगवान दिखाई देते हैं। इसके लिए हमें अपने बुराइयों को त्याग करना पड़ता है और तब भगवान से दर्शन कर सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो खुश हो जाए, क्योंकि भगवान आपके दृष्टि में है। देर से ही सही, लेकिन आपको वो जरूर सुनेंगे। इंसान का भाग्य उन्हीं का कर्मों का फल होता है जो उसने अतीत में किए हैं। इसी तरह जो अतीत में कर्म कर रहे हैं वो उनके आने वाले कल का निर्धारण करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं तू करता वही है जो तुम चाहता है, लेकिन होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूँ और वो होगा वही जो तू चाहता है। अतीत को बदला जा सकता है, लेकिन वर्तमान को बदला नहीं जा सकता। लेकिन भविष्य का संवारने का कार्य ही वर्तमान में किया जा सकता है। क्या फर्क पड़ता है हमारे पास कितने लाख, कितने करोड़, कितनी गाड़ियाँ और कितनी बंगले हैं। खानी तो बस 2 वक्त की रोटी है और जिंदगी तो बस एक जिंदगी है। फर्क बस इस बात से चलता है कि हमने कितनी पल खुशी से बिताए हैं। सुख दुख एक सिक्के के 2 पहलू हैं। जहाँ सुख होगा वहाँ दुख भी होगा, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख भी होगा। बिना दुख सुख समझे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना ही मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई आपके किस्मत में होगा तो वो स्वयं चलकर आपके पास आएगा। दूसरों को हराने का मौका मत दो, बस खुद को आगे लेके जाने का प्रयास करो। कभी हार ना मानने की आदत ही जीत की आदत बन जाती है। सिर्फ 2 ही चीज मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती है। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में विनम्रता है तो आपका भाग्य जरूर चमकेगा। अगर आपका भाग्य आलसी है, क्रोधी है, तो आपका भाग्य अनिवार्य बिगड़ेगा। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और आकर्षित बनाइए। जिसे बोलना आ गया कि कब, कहाँ और कितना बोलना है, समझ लो उसको सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। पिता से बड़ा कोई छलाकार नहीं, माँ की छाव से बड़ा कोई दुनिया नहीं, भाई से बड़ा कोई भाग्यदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब ना रखो। अगर मतलब रखना है तो मतलब से मतलब रखो। आप सोचिए कि आपके साथ कुछ अच्छा होता है तो आपको कोई बधाई देने नहीं आता, लेकिन आपके साथ अगर बुरा होता है तो लोग जरूर आकर कहेंगे कि यह बुरा हुआ। अगर जब वे कहते हैं कि बहुत बुरा लगा, तब तुम जानोगे कि वे तो सिर्फ मजे ले रहे थे। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया है। तुम गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, लेकिन तुम उठकर देखो, बहुत को आएंगे तुम्हें गिराने। एक बात याद रखना, अगर तुम शराब की दुकान में दूध पियोगे तो तुम्हें भी लोग शराबी ही कहेंगे। अगर तुम मंदिर में बैठकर शराब भी पियोगे तो तुम्हें संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हो ये सबसे बड़ा मायने रखता है। जब किसी इंसान का भगवान पे शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो कि कैसा कैसा चमत्कार होता है। जो अब तक नहीं हुआ वही हो जाता है।
बनकर रोशनी अंधेरों को दूर कर देता है। जो भीड़ में चलते हैं वो भीड़ में खो जाते हैं और जो अकेले चलते हैं वो इतिहास बनाते हैं। इतिहास गवाह है कि अकेले चलने वालों के पीछे ही भीड़ खड़ी होती है। एक बार एक संत के पास 2 तोते थे। एक दिन एक आदमी संत के पास आया। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। जैसे ही उस आदमी ने संत के घर में प्रवेश किया तो एक तोते ने बोला, राम राम, आपका स्वागत है, आइए बैठिए। उसे देखकर बहुत खुशी हुई। उसे सुनकर उस आदमी को बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, यह कितना मीठा बोल रहा है। फिर उस आदमी ने दूसरे तोते को देखा। उस तोते ने उस आदमी को इतनी गालियाँ दी कि अरे संत जी, यह क्या मामला है? एक तोता गालियाँ बक रहा है और दूसरा तोता इतना मीठा बोल रहा है। आइए, स्वागत है, ऐसे मीठे मीठे शब्द बोल रहा है। संत ने कहा, मैंने इन तोतों से एक जिंदगी का पाठ पढ़ा है। जब ये दोनों तोते पैदा हुए थे तो मैंने एक तोते को डाकू के पास भेज दिया था और एक तोते को संत के पास भेज दिया था। जो तोता संत के पास चला गया वो बोलता है, राम राम, आपका स्वागत है। और दूसरा तोता जो डाकू के घर में पला बड़ा था वह कहता है, मारो पीटो, लूटो और काटो। तोता एक ही है परंतु अलग अलग पर्यावरण में पले हैं। इसलिए जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम किसके साथ उठते बैठते हैं, हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव डालता है। अपने आप पर विश्वास करो। तुम्हारे पास ऐसा चीज़ है जो हर बाधाओं से लड़ने की शक्ति देता है। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। दिखावे से तो केवल लोगों को खुशियाँ दी जा सकती है, लेकिन भगवान तो सिर्फ नियत देखते हैं। हम आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्ण।